वतन पर फना होने की इजाज़त ली नहीं जाती, ये देशभक्ति है दोस्तों पूछ कर की नहीं जाती। नमस्कार, मैं हूं रोहित निरंजन और आज मेरे साथ हैं भारतीय सेना से हमारे परम मित्र श्री लालजी गुर्जर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी या भारतीय सेना में जाने की क्या क्या प्रोसेस होती है। कई बार क्या होता है कि छोटे गाँव में या कस्बों में दरअसल ऐसा होता है कि कोई सलाह देने वाला हमें नहीं होता है। हम जाना तो चाहते हैं पर उचित मार्गदर्शन नहीं मिलता है। हर हनुमान के लिए एक जामवंत की ज़रूरत होती है, हर अर्जुन के लिए श्री कृष्ण की ज़रूरत होती है। इसलिए हमारा उचित मार्गदर्शन हो सके इसके लिए हमारे साथ लालजी गुर्जर हमारे परम मित्र मौजूद हैं। कई सारे महत्वपूर्ण पहलुओं पर हम इनसे चर्चा करेंगे। तो इसके लिए अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी करें। लालजी भैया, आप हमको ये बताएं कि भारतीय सेना में शामिल होने के लिए क्या प्रोसेस होती है, एक युवा को क्या क्या करना चाहिए, शुरुआत से ही बताइए आप हमें। भाइयों, मैं आपका साथी लालजी गुर्जर फ्रॉम गुजर्रा से हूँ और मैंने अपने प्रयास में सेकंड बार में अपनी भर्ती पास की थी और इसमें सबसे पहले फिजिकल होता है, उसके बाद रिटन टेस्ट होता है। 1600 मीटर रनिंग होती है और 6:20 का टाइम दिया जाता है। और इसके अलावा जो बीम वगैरह जो होती है वो क्या इसकी? इसमें 6 बीम पे पास होते हैं और 10 बीम लगाने पे 40 नंबर मिलते हैं। इसके फिजिकल के 60 नंबर मिलते हैं अगर 100 नंबर 60 की दौड़ होती है अगर फर्स्ट में आए तो। अच्छा, और ये फिजिकल के बाद जब हम फिजिकल पास कर लेते हैं तो उसके बाद फिर क्या होता है? उसके बाद रिटन टेस्ट होता है। अच्छा, मेडिकल होता है, फिर पहले मेडिकल होता है फिर रिटन टेस्ट होता है। पहले मेडिकल फिर रिटन टेस्ट। हाँ, जैसे आपका फिजिकल हो गया उसी दिन आपका मेडिकल होगा। उसके बाद जैसे कि कहीं एमएच वगैरह लग गई तो फिर आपको रेफ़र कर दिया जाता है अपने नज़दीकी एमएच हॉस्पिटल में। वहाँ आप एमएच कटवाइए, उसके बाद फिर आप फिट हो गए तो फिर आपको रिटन टेस्ट देना पड़ेगा। फिजिकल की एक बहुत बड़ी समस्या होती है। अगर मैं खुद अपनी बात कहूँ तो इस बात को बताने में बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। 4 बार पुलिस की लिखित परीक्षा पास करने के बाद भी मैं रनिंग पास नहीं कर पाया। तो फिजिकल की हम कैसे तैयारी करें? क्योंकि अपने गांव में देखो ग्राउंड तो होता ही, हमको सड़क पर ही दौड़ना है, तो कैसे हम तैयारी करें इसके लिए? फिजिकल के लिए हमें कड़ी से कड़ी मेहनत करनी होती है। जैसे कि 4 बजे उठ के 1600 मीटर की रनिंग है तो हमें कम से कम 2.5 किलोमीटर रनिंग करनी चाहिए पर डे, सुबह शाम करनी चाहिए ताकि हमारा फिजिकल स्ट्रॉन्ग हो जाए। और वहाँ पर जब 400 बंदों में दौड़ करते हैं तो आपका मतलब फर्स्ट रैंक आने के लिए आपको यहाँ पर कम से कम 2.5 किलोमीटर की रनिंग करनी पड़ेगी पहले, है ना। और जब लगता है कि भर्ती नज़दीक आ गई, जैसे 15 दिन बचे 10 दिन बचे, तो हम अपना टाइमिंग लगा के 1600 मीटर की, अगर 1600 मीटर वहाँ दौड़ना है तो यहाँ नाप ले कम से कम 1800 मीटर उसकी टाइमिंग लगाएं। और किस टाइमिंग में आती है, अगर आपका 1800 मीटर 5:10 5:20 में आता है तो समझ लो कि आपका वहाँ पे फिजिकल निकल जाएगा। अच्छा, और इसमें कुछ लॉन्ग जंप या हाई जंप ये सब होता है? हाँ, लॉन्ग जंप होती है इसमें, नहीं, हाँ लॉन्ग जंप होती है इसमें 8 फुट और लॉन्ग जंप नहीं होती है, वो हाइट जंप नहीं होती है। अच्छा, हाई जंप नहीं? हाँ, केवल वैसे नॉर्मल सा एक लकड़ी होती है, उस पर चल के जाना होता है बस थोड़ा सा। अच्छा, तो आप पहले कैसे तैयारी करते थे? आप अपना बताइए कि आप किस प्रकार से आपने इतनी कड़ी मेहनत की। हम तो क्योंकि सुबह देखिए, आपसे पहले मुझे नहीं लगता है कि आपके गांव में या इस क्षेत्र में भी कोई था इंडियन आर्मी में, मुझे ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन ऐसा पता है कि नहीं था शायद। तो आपको उचित मार्गदर्शन भी नहीं मिला होगा, आपके पास कोई था भी नहीं, किससे हम पूछें? मेरे गांव में तो कोई नहीं था, हालांकि पराश्री में है एक दो लोग। लेकिन इसमें क्या है, बस फिजिकली मैन होता है। अगर फिजिकल निकल गया तो टेस्ट तो नॉर्मली आता है। अगर आपका फिजिकल 100 नंबर का हो गया तो टेस्ट आसानी से निकाल सकते हो और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है 140 पे सिलेक्शन हो जाता है। अच्छा, जहाँ तक है। अभी तो क्या है, इंडियन आर्मी में थोड़ा वैकेंसी कम कर दे रहे हैं, कम ले रहे हैं लोगों को, तो इस वजह से भर्ती कम निकाल रहे, साल में एक बार ऐसे निकालने लगे। तो फिजिकल की बात ऐसी है दोस्त कि फिजिकल आप पर डे मतलब कम से कम नहीं तो 2-2.5 किलोमीटर तो आपको दौड़ना ही है सुबह शाम, ठीक है। उसके बाद मेन होती है डाइट। आप दौड़ कितने भी दौड़ते रहो, आप अगर आप डाइट अच्छी नहीं लोगे तो आपकी टाइमिंग नहीं आएगी। डाइट में क्या? डाइट जैसे कि ड्राई फ्रूट हो गए, जैसे बादाम हो गए, किशमिश हो गई, मूंगफली के दाने हो गए, चने हो गए, इनको रात में खिलाओ, सुबह खाओ दौड़ के आने के बाद, ठीक है। और चाहो तो जैसे एनर्जी ड्रिंक हो जाती है कोई, जैसे उससे दौड़ने से पहले ले लो, यहाँ करना है या फिर वहाँ जा रहे हो वहाँ भी 1 घंटे पहले ले लो उसको, उसका बहुत फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों पर। विश्व की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक है हमारी भारतीय सेना जी। तो इतनी बढ़िया आपको नौकरी मिली, कई सारी बाधाएं भी आई होंगी, क्योंकि अच्छे काम में बाधाएं बहुत सी आती हैं। हाँ। तो क्या ऐसी कोई बाधा आई जो आपके मार्ग में बाधक बनी हो, जिसने रोका हो, लेकिन फिर भी आपने उनको पार किया और आप वहाँ तक पहुँचे?
मेरे फिजिकल के बाद मेडिकल टाइम में एमएच लगा दी गई थी कान में। अच्छा। उसके बाद एमएच में बहुत चक्कर काटने पड़े। एक दिन गए तो डॉक्टर बोल देता है आज नहीं है, आज आए नहीं, कल आना, मतलब ऐसे कई दिन लग गए। जब जाके एमएच कटी, फिर जाके टेस्ट हुआ, रिटर्न टेस्ट। जब रिटर्न टेस्ट होने के बाद भी बहुत घूमना पड़ा कि लोग बाग ऐसी बातें करते, भैया यहाँ जुगाड़ लगा लो, वहाँ जुगाड़ लगा लो। भाई इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप में हुनर है तो एक पैसा नहीं लगेगा और भर्ती हो जाओगे। मैंने किसी को 1 रुपया नहीं दिया, अपनी दम पे भर्ती हुआ। अच्छा, एक बात और जो मेरे मन में बहुत चलती है, इसका जो रिटर्न एग्ज़ाम होता है उसका सिलेबस क्या होता है? सिलेबस तो जी के आती है, अच्छा। 40 नंबर के समथिंग, और साइंस भी आता है, और क्या बोलते हैं ये इंग्लिश तो थोड़ा बहुत ही आता है, उसमें ज़्यादा नहीं आता। 12th स्टैंडर्ड लेवल का है। हाँ बस, इससे अब नीचे ही। अच्छा। अब नहीं है, हार्ड नहीं है, मतलब ज़्यादा नॉर्मली टेस्ट है। मेडिकल इसमें बहुत मेन होता है और बहुत ज़्यादा महत्व मेडिकल का होता है। तो मेडिकल के लिए क्या होता है, क्या इसकी प्रोसेस होती है? एक और बात कि कई बार लोग लिखवा लेते हैं कुछ हाँ, हाथ पर, तो इनके लिए क्या होता है फिर मेडिकल में? मतलब ऐसा होता है, गुदा हुआ एक तो मानते नहीं है उसमें। अच्छा। हाँ, और फिर इसके ऊपर कई बार क्या होता है कि जैसे अंदर है तो अंदर तो ले लेते हैं, उसमें इतना वो नहीं करते। मेन होता है इधर, जैसे कुछ कटा तो नहीं है, यहाँ नहीं है, इधर नहीं होना चाहिए अच्छा। मेन जगहों पे। और प्लस जैसे उंगली वगैरह हो गई, टूट जाती है किसी की छोटे में हल्की सी भी, तो उसको निकाल देते हैं बाहर। जैसे मेरी है तो इसमें कोई हाँ, चांस हो ही नहीं इसमें सकता चांस फिर। नहीं बनेगा, हम्म। इसमें निकाल देगा। और मेडिकल में क्या होता है कि जैसे कि ये आँखों का क्या होता है, 6x6 और ये हाँ लेट्स 6x6, वगैरह ये सब? हाँ मेडिकल में क्या है, आँखों का तो 6x6 ही लेते हैं। इसमें अगर टॉयल होगी तो आपको बाहर निकाल दी जाए, क्योंकि ब्लर साबित करके बाहर निकाल देंगे वो तो मैं, क्योंकि क्लियर आपको खुद नहीं दिखाई देगा। जब जैसे वो रंग वो आती ना चार्ट, एक रंगीन टाइप की, उसमें सारे वे होते हैं, कलर ब्लाइंड। हाँ कलर ब्रांड, तो उसमें क्या होता है आपको अलग ही दिखेगा। अगर आपको 6x6 नहीं होंगी तो आपको अलग ही दिखेगा, आप गलत ही बताओगे, तो वहाँ बाहर निकाल देते हैं मेडिकल में। और अगर आ भी जाता है कलर ब्रांड तो आप आँखों का नॉर्मल सा एक ऑपरेशन होता है हल्का सा, उसको करा के फिर फिट हो जाते हो। हमने भी करवाया एक बंदों को, मेडिकल उससे ही हूँ, आर्मी मेडिकल कोर्स से। अच्छा। तो हम लोग बहुत मेडिकल करते हैं। तो एक दोस्त का भाई था, उसको यही था, उसका तो 6/12 था, उसको फिर फिट भी करवाया। एक बार उसने दिखाया ग्वालियर में ही एमएच में, और वहाँ से आके दोबारा वो फिट हो गया। धन्यवाद लालजी भाई, हमको अपना कीमती समय देने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी बताई गई सलाह हम युवाओं के बहुत काम आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और मित्रों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।